कि लीडरशिप की वजह से उसको कहीं ना कहीं लड़ाई कमज़ोर होने का दिखती है। और ये मैं अब से नहीं, पिछले 60 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि मूंगफली का किसान लड़ाई लड़ता है तो गन्ने वाले को कोई मतलब नहीं, गेहूं का किसान लड़ाई लड़ता है तो चने वाले का कोई मतलब नहीं। तो ये जो आंदोलन था, ये किसान ने अपने सिर्फ एमएसपी की बात नहीं थी या और मुद्दों की बात नहीं थी। मुद्दा ये था कि जिस प्रकार से वो 3 कानून बने थे उनमें सीधा लगता था कि किसान को ये लगने का कहीं तो तेरी जमीन ही ना जाती रहे, इसलिए वो टिका रहा और इसीलिए किसान लड़ता रहा। नेताओं ने अपने हिसाब की लड़ाई जैसे लड़नी चाहिए। आगे भी मैं ये कहूँगा कि छोटी बातें छोड़ दो और बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए या तो खुद राजनीतिक दल बन जाओ, और नहीं बन सकते तो कम से कम जिस पार्टी ने आपके साथ दगा किया, धोखा किया, और एक बार नहीं अनेक बार किया, और उसका कारण सिर्फ यह है कि कहीं ना कहीं हम अपने हितों को भी देखने लग जाते हैं। और इसलिए ये ठीक बात है कि हरियाणा में कौन हराएगा भाजपा को। 70% से ज्यादा लोग आज भाजपा को हराना चाहते हैं, और वो कहाँ वोट देंगे? जो भाजपा को हराने वाला दल हो। और कौन सा दल है वो? कोई ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस के सिवाय कोई ऐसा दल है। तो इसलिए खुल के कांग्रेस की बात करो, और कांग्रेस की बात इसलिए भी करो कि कांग्रेस ने, जैसे भाई ने कहा कि कुछ तो हमने जो हमारे मेन मुद्दे थे उसमें कांग्रेस ने हरियाणा का जो घोषणा पत्र आया है उसमें अपनी सहमति बनाई है। और सहमति के साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि आने वाली जो हरियाणा की पीढ़ी है, जो राजनीति को अपने हाथ में लेके चले, वो युवा पीढ़ी कुछ ना कुछ ज़्यादा समझदारी से आई है और उसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। तो किसान को अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर आप अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करते हो तो कभी लड़ाई में आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। और इसलिए खुल के कहो। यहाँ भी अपना सोनू आए और ये कांग्रेस के पक्ष में बोल के गए, बृजेंद्र सिंह की वोट मांग के गए। बृजेंद्र सिंह से अगर किसी किसानी की बात करो तो चौथी पीढ़ी में वो छोटू राम जी का, अगर उसको ही ये मान के क्यों नाम ले दिया तो कहीं ना कहीं छोटी राजनीति दर्शाती है। अरे भले लोगों, लड़ाई लड़नी है तो ऊंचा बन के लड़ो, छोटा बन के लड़ोगे तो कभी लड़ाई नहीं जीत सकते। इसलिए किसान वर्ग आज हरियाणा में और कमेरा वर्ग, ये दो मिलके भाजपा के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने इंडिया अलायंस के नाम पे भी, ये दोनों सारे देश के जब कमेरा वर्ग और किसान इकट्ठा हुए तो 400 पार करने वाले 240 में आगे खड़े हो गए, और 10 एक दिन और चुनाव चल जाता तो 150 से भी नीचे जाते। तो इसलिए किसान की लड़ाई लड़ो तो ईमानदारी से लड़ो, सच्चाई से लड़ो, और अपना पद रखने के लिए अपनी बात सरकार में बनती रहे, थोड़ी बहुत आपका डर रहे सरकार को, ये राजनीति नहीं। ये तो फिर एक तरफ तो आप गैर राजनीतिक बोलते हो और दूसरे तरफ इतने स्तर की राजनीति करते हो कि कांग्रेस की वोट मांगने वाला और बृजेंद्र सिंह की वोट मांगने वाला, तो ये सीख कर ये यहाँ 90% से ऊपर वोट है, यहाँ और किसी की वोट हाँ भाई, किसकी दोगे वोट? इसलिए अरे भाई कहूँगा कि मैं तो अब राजनीति से दूर हूँ। मेरा आने वाला जो भविष्य है, अब वो तो भगवान बताएगा कितने साल जीना है, लेकिन मैं ये आज बता के जा रहा हूँ कि मैं हरियाणा की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, किसान कैसे मजबूत हो। मजबूत सिर्फ पैसे से नहीं होता, राजनीतिक तौर पे भी उसको मजबूत होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज कुछ कल कुछ परसों कुछ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसान, खेती की बात नहीं है, खेती तो मजबूत कि मैं हरियाणा की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, किसान कैसे मजबूत हो।
मजबूत सिर्फ पैसे से नहीं होता, राजनीतिक तौर पे भी उसको मजबूत होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज कुछ कल कुछ परसों कुछ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसान, खेती की बात नहीं है, खेती तो मजबूत हो ही रही है, लेकिन किसान जिसको जो खेती करता है वो कैसे मजबूत हो? वो तभी मजबूत होगा जब उसकी राजनीतिक सोच मजबूत हो। ये है, तो ये बातें हैं। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हाँ जी, आज हम घासीराम का भी बताया, सोनू मालपुरिया जो हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं अन्नदाता के, और उसके बाद हम जो है हमारे वीरेंद्र जी नौमखा उनके इलाके के अंदर आए हैं। हम खुल के समर्थन पहले भी सोनू मालपुरिया हमारा दे के गया था, और अन्नदाता हमारा जो है वो आज इनके साथ बिल्कुल जो है कंधे से कंधे मिला के जो खड़ा हुआ है। और मैं यही कहता हूँ, अगर कोई तुम्हारा भला कर सकती है, आपको पता है कि हमने भी 13 महीने जो है किस तरह बैठे हैं सड़कों के ऊपर, और 3 अध्यादेश कानूनों को कैसे हम जीत के आए हैं। तो बीजेपी को तो हर आदमी को पता है भी किस तरह किसानों और मजदूरों के साथ इतनी अनहोनी हरकतों के बाद भी उन्होंने क्या करा है। आज हम जो है, मैं यही कहता हूं कि जो आने वाली सरकार है वो इसकी कांग्रेस की सरकार जो है वो बननी चाहिए। और जो वीरेंद्र जी के बेटा जी यहाँ खड़े हुए हैं, मैं उनका भी खुल के समर्थन हम करते हैं। अभी इस इलाके के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट देकर और उनको विजय बनाएं, और आगे जो है सरकार के अंदर, कांग्रेस के अंदर उनको आगे कोई ऐसी जगह मिले। मैं इन्हीं दुआओं के साथ हमारी अन्नदाता किसान यूनियन और सोनू जी के सारे हम जो हैं आज हम इनके साथ जो है खड़े हुए हैं। बस भाई हम साफ कह दे हैं, अरे ये बाकी खाम बका रहे हैं। हमारा मतलब ये है अन्नदाता का जिस गिला लागो साफ लागो, बीजेपी जब भी बात जाएगी जब कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और बस जितने भी हमारे भाई जाने हैं, हमने जितने भी हमने पहचाने हैं, तो हमारा यही है भाई सभी भाई लायक है। और अपने कांग्रेस पे समाधान कर दो, हमने को सस्पेंड होने का खतरा कोई ना, मार दो रखी थे थानेदारी कुछ का खतरा। ठीक है जी, ठीक है जी।